स्तर 24.32 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब है तथा अधिकतम स्तर 55.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। PM10 का जो न्यूनतम स्तर है वो 40.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है तथा अधिकतम स्तर 89.64 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है तथा ये सभी जो है CPCB की निर्धारित सीमा के भीतर ही है। शोर की गुणवत्ता 4 स्थानों पर शोर की निगरानी की गई है, जिससे कि परिणाम संकेत है कि दिन और रात के समय जो स्तर है वो नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड के निर्धारित सीमा के भीतर ही है। पानी की गुणवत्ता 3 भूजल नमूनों और 2 सतही पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया सभी स्रोतों से भूजल पानी पीने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहता है तथा सभी घटक IS 10-500-2012 द्वारा प्रख्यापित पेयजल मानकों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही है। सामाजिक तथा आर्थिक पहलू। इस परियोजना के अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें खदान क्षेत्र किसी भी निवास स्थान को कवर नहीं करता है, इसलिए खनन गतिविधि में मानव निपटान का कोई भी विस्थापन शामिल नहीं है। कोई भी सार्वजनिक स्थल स्थान से स्मारक आदि पट्टा क्षेत्र के भीतर मौजूद नहीं है। खनन कार्य किसी भी गांव वासियों को परेशान नहीं करेगा तथा न ही पुनर्वास करेगा। इस प्रकार कोई भी प्रतिकूल प्रभाव अनुमानित क्षेत्र पर नहीं पड़ते हैं। खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक वातावरण का पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी तथा मैन पावर की आवश्यकता होने पर स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना से प्रत्याशित प्रभाव और उनके जो उपाय हैं वो निम्नलिखित हैं, जिनमें वायु से क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सोपस्टोन खदान जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन वाहनों की आवाजाही से होता है, जिसके लिए PUC प्रमाण पत्र वाले ही वाहनों को संचालित किया जाएगा। अस्थायी धूल और कण प्रमुख प्रदूषक होंगे जो कि खनन गतिविधियों से उत्पन्न होंगे तथा ट्रकों और टिप्परों का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाए ताकि निकास धुआं हानिकारक गैस के पर्यावरण पर कोई प्रभाव ना पड़े। इनका उत्सर्जन का नियंत्रण जो होगा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे डस्ट मास्क, ईयर प्लग आदि खानी श्रमिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। हॉल लोड और लोडिंग पॉइंट्स पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। पट्टा सीमा, सड़क, डंप आदि के आसपास हरी पट्टी और पौधारोपण किया जाएगा तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता का आकलन करने के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नियमित आधार पर आयोजित की जाएगी। तो जो परियोजना के अंतर जो सेमी मैकेनाइज्ड है, जो मशीन वगैरह चलेंगी, तो वो जो शोर होगा वो मशीन खनन के भी ये खनन क्षेत्र के आसपास ही रहेगा तथा खनन गतिविधि द्वारा उत्पन्न शोर खदान के भीतर ही फैलेगा। आसपास के गांवों पर खनन गतिविधि का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि उपरोक्त शोर के स्तर का स्पष्ट प्रभाव केवल सक्रिय कार्य क्षेत्र के आसपास ही महसूस किया जाता है, जिसमें कि जो ये सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित मानकों के साथ की जाएगी, जिसे सरकार द्वारा अपनाया और लागू किया गया है। पानी को क्षतिग्रस्त स्रोतों को आपको क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। सोपस्टोन खनन से पानी की गुणवत्ता और मापदंडों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि खनन भूजल स्तर के साथ अवरोधन नहीं करता है। वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत जो वृक्षारोपण है, पहले साल के लिए 400 वृक्षारोपण संख्या प्रस्तावित है, दूसरे साल में 400, तीसरे साल में भी 400 प्रस्तावित है तथा 5वें साल में भी 400। इस प्रकार 2000 वृक्षारोपण प्रस्तावित हैं, जो कि आसपास के गांव और कनेक्टिंग सड़कों, बेनाप और वन पंचायत लैंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंसल्ट के साथ लगाए जाएंगे, जिसमें स्थानीय प्रजातियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना परियोजना के अंतर्गत जो पर्यावरण प्रबंधन योजना के जो विस्तृत है, जिसमें धुलाई सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए 1 लाख रुपए प्रस्तावित है। धूल नियंत्रण के लिए हॉलेज रोड पर पानी छिड़काव के लिए 1,50,000 रुपए प्रस्तावित है। हवा निगरानी, जल निगरानी, शोर निगरानी, मृदा निगरानी के लिए 20 हजार रुपए प्रस्तावित है। वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की बात की देखभाल के लिए जो प्रस्तावित है, पूंजी लागत 4 लाख रुपए प्रस्तावित है तथा पुनरावृत्ति लागत 1 लाख रुपए प्रस्तावित है। CR की लागत 1,30,000 रुपए प्रस्तावित है। खच्चर के अपशिष्ट संग्रहण प्रबंधन चारा आदि के लिए 1 लाख रुपए प्रस्तावित है। प्रस्तावित सी लागत है 1,30,000 है, जिसको अलग अलग मतों में विभाजित किया गया है, जिसमें धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए 50,000 रुपए प्रस्तावित है। पुस्तकों एवं स्टेशनरी के लिए स्कूलों में 30,000 रुपए प्रस्तावित है। स्कूलों और खेल के मैदानों के रखरखाव के लिए भी 50,000 रुपए प्रस्तावित है। अगर जैसे इसमें किसी और मत में किसी गाँव वालों को जो जरूरत है, तो इन पैसों का उधर भी यूज किया जा सकता है। परियोजना से लाभ परियोजना खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर प्रभाव पर्याप्त होगा। चिकित्सा सुविधाएं खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में प्रदान की जाएंगी। आपात स्थिति में आसपास के स्थानीय लोगों को भी यह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे जीवन स्तर में सुधार रहेगा, रॉयल्टी करो कर्तव्य के अनुसार राजस्व में वृद्धि रहेगी, बेहतर संचार परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कि क्षेत्र का विकास होगा।
परियोजना MOEF और CC के अनुपालन आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाएगा। सामुदायिक प्रभाव फायदेमंद होगी। परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकास आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी। खनन गतिविधियों के दौरान परियोजना के प्रभावी कार्यों के साथ प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद। तो सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करूंगा, अगर उनकी कोई समस्या या सुझाव है वो जिलाधिकारी महोदय एवं क्षेत्रीय अधिकारी के सामने अपनी बात रख सकते हैं और कह सकते हैं। सबसे पहले तो जिसको अगर कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति के लिए हाथ खड़ा कर ले और अपना नाम और बताइए क्या आपत्ति है। मैम मेरा नाम बलवंत सिंह केतवाल है। हेलो मेरा नाम बलवंत सिंह केतवाल है। मैं करौली का नागरिक हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि मैंने आज कहने का मतलब ये है कि जो बलराज माइंस चल रही है, इस माइंस इसकी बात करिए आप। फिलहाल इसकी आप लगने नहीं लगने में आपत्ति है या अनापत्ति, इसकी बात करिए। बलराज माइंस की बात ये हियरिंग खत्म होने के बाद। ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट रखता हूँ। आप खुश हैं इससे? इससे मैं खुश हूँ। और किसी को दे दीजिए भाई। कोई है और बोलने वाला? और किसी को आपत्ति है? मेरा नाम पवन है। मैं इसी ग्रामीण हूँ यहाँ का। जिस क्षेत्र में इनकी माइन लग रही है उसी क्षेत्र के नीचे पे हम 3 मवासियों का मकान है। हम कई बार इनसे बात करने की सोचते हैं, लेकिन ये लोग बात करने की बिल्कुल वो नहीं करते। वहीं पर मकान है नीचे रोड पे। इससे पहले भी 2 माइन वहाँ लगी हैं, लेकिन जितने आपने पॉइंट गिनाए थे उनमें से एक भी पॉइंट धरातल में दिखते नहीं, सिर्फ कागजों तक ही रहते। हाँ भाई, मकान है बता रहे। जो मकान है वो लीज एरिया के बाहर होंगे और अगर जो मकान आते भी हैं तो उससे 50 मीटर छोड़ के खनन कार्य किया जाएगा। सर वो तो दिखेगा जब उनका काम शुरू होगा, लेकिन खतरा है क्योंकि जिस क्षेत्र में इनका खड़ियाल लग रहा है उस क्षेत्र में इस प्रकार की चढ़ाई है। नहीं वो ठीक है, अगर कुछ आपके मकानों को या उसको नुकसान होगा वो पट्टा धारक द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इस सुनवाई में माननीय जिलाधिकारी महोदय का आप इस ग्राम सभा में आए, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका स्वागत है अभिनंदन करता हूं। और जोशी जी का, अखिल जी का और जो तिवारी जी का, सभी मेरे ग्राम सभा वाले हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। जिलाधिकारी महोदय, मैं आप तो ये आपके सामने नए हैं, लेकिन इनको पूछ लीजिए कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। मैं अपने मुँह से कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे को सब जानते हैं। और मेरा ऐसा कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि किसका बर्बादी होगी, किसका बुरा होगा। जहाँ तक मैं इस गांव में अगर कदम रखूंगा तो सबके लिए अच्छा होगा, यही मैं कहता हूँ। और जितनी बातें कही बेटा आपने, ये बातें आपने कही, लेकिन मेरे तक इस समझ में नहीं। और मैं आपके वायदा करता हूँ लोगों के सामने, मैं सियाना आदमी भी हूँ और मैं इस काम को जैसे किसी का बुरा होगा वो नहीं करने दूंगा। यही मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य है। और मेरे को लंबे समय से मैं एक बिजनेस में भी लगा हूँ और सब जानते हैं केदार सिंह जी को, राम सिंह जी को देखो, ये तमाम लोग हैं। जेम साहब ये पूछ लीजिए किसी को, मैं 20 साल से इनके साथ रहे और मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी आपका समस्या होगा मैं उसको समाधान करने के लिए तैयार रहूँगा, तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। बुबू जी हमारा हमेशा सहयोग करते हैं, हर कार्यों में सहयोग करते हैं। तो अभी जैसे कि इससे पहले भी 2 माइन यहाँ लग चुकी है। हम रोड में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, तो हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मिलाते ऐसा है, ये मैं दावे के साथ करता हूँ, अगर मैं जिस दिन आ जाऊँगा ये समस्या का समाधान कर दूंगा, यही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ना आ रही है, बोलो। मैं कुंदन सिंह केतवाल बोल रहा हूँ। क्या नाम है? कुंदन सिंह केतवाल। कुंदन सिंह। हेलो हेलो, मैं ग्राम सभा कुंडली से बोल रहा हूँ। हमारा यही विश्वास है, हमारा यही। हेलो हेलो हेलो, हमारा यही सुझाव है कि हमें जो भी यहाँ पर खनन चला है तो हम लोगों को कोई
काम नहीं मिला है, कोई भी योजना नहीं मिली है। तो हमें जो योजना मिली है, बेरोजगार लोग हैं उनको भी योजना मिलनी चाहिए। ये खेतवाल दिन स्थानीय लोगों का रोजगार था। हाँ तब मैं पकड़ ली। हेलो, वो पहले ही कह दिया उन्होंने, स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए स्थानीय आदमी को। हाँ हाँ, और किसी को कुछ बोलना है पीछे से? हाँ दे दीजिए, नाम बताइए और गांव का नाम बताइए। आज यहाँ पे आए जिलाधिकारी महोदया, वो उनके साथ आए समस्त प्रतिनिधिगण, वो समस्त गांव वासियों का मैं खेतवाल माइंस एवं मिनरल्स की के सहयोगी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, इसमें हमारा भी थोड़ा एक नाम तो बता दीजिए अपना। मेरा नाम चंदन सिंह खेतवाल, ग्राम निवासी करोली। इसमें दो चार हमारे भी गांव की तरफ से या गांव वालों की ओर से जो एक रोजगार के जो मानक तय होते हैं खड़िया माइन में, वो धरातल में हमें नहीं मिलता। क्योंकि वर्तमान में भी हमारे गांव में 2 महीने चल रही है, उसमें भी वही हालत है। और आगे यहाँ पे जो बताया जाता है या कहा जाता है वो धरातल में नहीं होता। और नंबर दूसरी बात, गांव विकास हेतु जो सरकार द्वारा एक फंड होता है, वो निकट वर्तमान में 2 महीनों द्वारा भी कुछ सहयोग नहीं रहा गांव को। और हम समस्त गांव वासी आपके द्वारा ये भी चाहते हैं कि इसमें जो वर्तमान में महीने चली हैं, जो आगे निकट भविष्य में महीने चलेंगे, सबके साथ एक समझौता या गांव वालों के साथ एक बैठक कर वो फंड जो गांव विकास हेतु होता है वो गांव की समिति या गांव वासियों को मिलना चाहिए। और उसी के बाद और थोड़ा ये खान मालिकों द्वारा जो उचित समय पर गांव वासियों का भूमि दरों का मुआवजा नहीं दिया जाता। आज के डेट में सारे, हालांकि वर्तमान में भी चल रहे हैं, वहाँ पे भी काफी बात सुनने में देखने में आ रही है। तो महोदया, मैं आपके सहयोग से वो आपके थोड़ा लाभ से थोड़ा उनको आदेशित करके, खड़िया माइन के खान मालिकों को आदेशित करके, तो थोड़ा ये मुआवजे वाली बात भी आपके द्वारा रखी जानी चाहिए खान मालिकों को। और एक लास्ट पॉइंट और भी है, जो हमारा जिला खनिज न्यास फाउंडेशन है, वर्तमान में 2 महीने चल रही है। हमने कितनी बार पत्राचार भी किया विभागों के द्वारा, तो वो जिला न्यास फाउंडेशन का हमें या हमारे गांव वासियों को कोई फायदा या वो नहीं मिलता। क्योंकि जबकि मानक सरकार से हमें ये बताया जाता है कि जिला न्यास फाउंडेशन से जिस गांव में खड़िया लग रही है उसी गांव के लिए पैसा आता है। लेकिन आज देखने में ये है कि 3 साल एक माइन को, 2 साल दूसरी माइन को हो गए, जिला न्यास फाउंडेशन से हमारे गांव विकास हेतु 1 रुपये आज तक कोई सहयोग शासन प्रशासन से नहीं मिला है। धन्यवाद। आपका करौली का प्रस्ताव आया था अभी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग में, कल उसको सैंक्शन किया है। और भी कोई काम? जी सर, बहुत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर जी। आपत्ति अनापत्ति हम कर रहे हैं इस माइन के लिए। बाकी आपकी जो भी समस्या है हम लिखित में मुझे देंगे। आप नाम बताइए। नाम मेरा नाम रविंद्र सिंह खेतवाल है, मैं इसी ग्रामवासी का ग्रामवासी हूँ। हमारा घर, मैं जो हमारे विभाग से सर आ रखे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मकान है वो बुबू जी के जो लीज है उसी के एरिया के अंडर है, और ऐसे ही स्लोप में है। ऊपर से बुबू जी की माइन मतलब लीज स्वीकृत है और नीचे से जस्ट हमारा मकान है। ऐसे स्लोप में है, नीचे से हमारा मकान है और ऊपर से माइन एरिया है। मतलब बुबू जी से, मतलब बुबू जी का हर समय सहयोग तो रहता है सामाजिक कार्यों में, तो उम्मीद है कि सहयोग पूरा रहेगा, आशा है पूरा। वो तो उसके नियम है, अगर मकान किसी का आता है तो ये मुआवजा भी देंगे। नहीं डीएम साहब, वो सिर्फ ये ऐसा है डीएम साहब, मैं आपको सबके सामने करता हूँ, कोई भी मेरे मुँह से नहीं करता। मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं अपने मुँह से नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत आदमी नहीं। हाँ धन्यवाद। ठीक है, और अगर किसी की आपत्ति नहीं है तो ये है, जो भी अन्य माइन के बारे में प्रकरण है वो एक मिनट। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बिपिन चंद्र है, मैं करौली गांव का निवासी हूँ।
जो चीज विषय हमारे रवीन भाई ने और पवन भाई ने रखा वही चीज मेरी भी है। जैसे कि ये स्लोप वाली बात है, उसके ठीक नीचे हमारा घर भी है। और दूसरी बात है, यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट का काम भी वही होता है, उसी विषय की बात कर रहा हूँ। तो उसी का निवारण चाहिए हमको। उसी के लिए ठीक है, अब मुझे लग रहा है किसी कोई आपत्ति नहीं है। जितने भी आपत्ति आप लोगों की दर्शाई गई है उसे खेतवाल जी पूरा करेंगे। आपकी जब तक आपत्ति का निस्तारण नहीं होगा, आप तब तक माइंड शुरू नहीं होती है। जब तक भी जितने भी काश्तकार जो भी जिसकी भी जमीन है वो हाँ नहीं करता है, जब भी कार्य स्टार्ट होगा उसकी हाँ जरूरी होती है। तो ये तो अभी पब्लिक हियरिंग थी। इन जनरल इसको हम आगे प्रस्तावित कर देंगे। जो भी हियरिंग के जो भी पॉइंट्स आए हैं उनको लिख के आप बना देंगे। एक थोड़ा सा है वहीं चले जाना। हाँ माइक ले ले। नमस्ते मैम, सबको नमस्कार, जी नमस्ते। मेरी कुछ हम लोगों की एक समिति है, नवीन सिंह, मैं भी इसी गाँव का हूँ। तो हम लोगों को बोला जाता है कि पर्यावरण के लिए मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें अभी भाई साहब ने गिनाई, तो वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसका हमें कुछ नहीं मिलता है। तो अगर उसका आप हमें मार्गदर्शन कर दें, क्योंकि हमारी एक एनजीओ और एक समिति है गांव की, जो कि सारे गांव वालों से मिलकर बनी है, सबकी सहमति से। अगर वो पैसा उस समिति में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग उसको गांव के उससे ही यूज कर सके। देखिए वो एज पर जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो लोग कर लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर नॉर्म्स बोलते हैं कि आपका जो भी नॉर्म्स जो ईसी जो जिसके लिए आयोजित की गई है ना, ईसी के लिए जो पर्यावरण स्वीकृति मिलेगी, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उस कंडीशंस का जब माइंड चलने के बाद हर 6 महीने पे अनुपालन किया जाती है, ठीक है। तो उसमें भी होती है। तो जो पट्टा धारक हैं उनके साथ आपस में जो ये हेड आता है, तो आपके जो गांव के लिए ग्राम प्रधान द्वारा जैसे वृक्षारोपण के लिए है या गांव के किसी भी काम के लिए है, स्कूल वगैरह के लिए, तो ये सब आप इनके द्वारा आप वो ले सकते हैं उसमें। एक क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा हुआ कि जैसे मैं इससे पहले भी एक हियरिंग में रह चुका हूँ, तो उसमें भी ये बोला गया था साफ साफ शब्दों में, लेकिन वो चीजें नहीं पहुंचती। उसके बाद ईसी जब होती है ना, उसके बाद भी लोकल न्यूज़पेपर में देते हैं कि जैसे ये इस माइन की हो रही है, तो विद इन 7 डेज में तो ये लोकल न्यूज़पेपर में निकालते हैं। तो ये लोकल न्यूज़पेपर में आते हैं, इनकी पर्यावरण स्वीकृति हो गई है और इसकी कॉपी जो सिया कार्यालय में उपलब्ध है। अगर किसी को कोई आपत्ति या कुछ है, उसके बाद भी वो चीज कर सकते हैं। नहीं, आपत्ति नहीं, हम प्रोसीजर पूछ रहे ताकि वो पैसा सीधे घूम के इधर उधर न जाके सीधे वो तो आप पट्टा धारक के द्वारा ही किया जाएगा ना वो चीज। तो पट्टा धारक मतलब खान मालिक। हाँ, खान मालिक के द्वारा ही। अगर वो चीजें आप लोग हमें बोलते हैं खान मालिक, क्योंकि समिति में गांव की है पूरी, सारे इंडिविजुअल सारे सदस्य। तो ये अभी खेतवाल जी ने बोला ना कि जो भी सहयोग से ही किया जाएगा सबके गांव वालों। सहयोग मतलब मेरा कहने का मतलब ये 1 मिनट सुन लीजिए, आपका ये मैटर पब्लिक हियरिंग, आप खेतवाल जी के साथ कैसे कार्य करना है आप उनसे बात कर लीजिए। हमें अनुपालन आज्ञा चाहिए, काम धरातल पर होना चाहिए, और जो अगर सरकार के नियम है अगर वो फुलफिल हो रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किससे आप काम कराते हैं। हमारे लिए तो अच्छा है कि गांव के लोगों से ही काम कराए, यहाँ की एसएचजी से, यहाँ के बच्चों से ही काम कराया जाए। हमारे लिए तो इससे बेटर बात हो ही नहीं सकती। जैसे 6 लाख के आसपास गांव के लिए चीजें रखी गई है। नवीन जी, मैंने आपकी बात सुन ली, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे अभी कांडा भी जाना है, मेरी एक मीटिंग। मैम 1 मिनट बस, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि पिछली बार जो हमारी एक मीटिंग हुई थी उसमें खान मालिक आए थे, उन्होंने हमसे बोला नहीं दूसरे वाले, तो बाद में ऐसे दिक्कत ना होए करके। नहीं, वो पैसा डायरेक्ट अगर आ जाए ना, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था, डायरेक्ट। मैडम जो मैंने बोला नेक्स्ट खान मालिकों के बारे में, हमारी जमीन का जो हो रहा है, ओके वेल थैंक यू, ठीक है ठीक है। सिस्टम होता है ना, ऐसे नहीं होता ना। अभी माइंड चलने में भी अभी तो 1 साल माइंड शुरू होने में लगेगा। वो
क्या मैटर क्या है? इतने को बताइए। गाँव की तो उसका तो ये उसमें तो पूरी मेजबानी का वो रहता है ना। आप कितना किसी के तो पिलर लगते हुए हैं 10 मीटर छोड़ दिया कुछ के क्या होता है कि 1-2 महीने की बात है चला आपका उनका पहला ऐसा कुछ नहीं। ये तो विभाग वाले माइनिंग डिपार्टमेंट होता है ना। माइनिंग डिपार्टमेंट घंटा है तुम बना हो जाके चले गए सब। अच्छा क्या में जाना है? वो तो मैंने लगती हुई भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मीटर छोड़ के आप कितना ज़्यादा इसको लेके जाओ तो घूमते रहो। लो फंटू भाई तुम तो कुछ बोलोगे, तुम्हारी आवाज़ भी आएगी, ध्यान से बोलना जो भी बोलोगे। इसको ले जाके जाते रहो उनके बीच में। वादे तो किए गए हैं, लेकिन देखते हैं कितना होता है। अरे यहाँ ले जाओ। अरे रवि वो तो आप माइनिंग डिपार्टमेंट से करके मैडम तो टाइम नहीं समिति ये इनके चक्कर में अगर ये बता देते ना कि ऐसे ऐसे आता है करके, तो हमारे लिए इजी हो जाता। बाकी उनसे भी हम दे सकते थे। 6 दिनों बाद 18 लाख ऐसे आ जाता। अरे बहुत 18 लाख तो यार हम भी खा ले निकाल। ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये रिकॉर्डिंग ना, और इसके मानक जो है ना, इसके लिफाफे बना के बलराज के वहाँ बेचते हैं। सेम है भाई। किशमिश बादाम खाता हूँ पहले। बढ़िया नोट तेरे भाई, उसका नोट। हाँ तो ऐसा हो रहा है, चल रहा है, मतलब इस बार में ज़्यादा टाइम नहीं दिया। थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता तो बैठा दूँ। टोटल 28 हेक्टेयर है। बड़े आदमी के बाद टाइम कम होता है ना, ऐसे बोलते हैं। मतलब मेरे को मीटर क्या होता है यार? डीएम साहब जब एरिया भी तो वैसा डीएम साहब को तो खाली हाँ ना करवानी थी बस। क्या भाई जी माइन माल ना प्लेन यहाँ खड़ा है गहराई में माल निकल गया।